लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 27/8/2006 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है वो क्या होती है? तो उसे ही डेटम रेखा कहा जाता है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? यानी कि बोकारो स्टील प्लांट जो था वो किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ था? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। बोकारो स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो था वो सोवियत संघ के सहयोग से बना था और राउरकेला ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो था वो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। विश्व के चीनी का कटोरा के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो ये पाटलिपुत्र से उनका गहरा संबंध था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया था उसको ध्वस्त। और ये एक और चीज बात जानते चलेंगे इसके बारे में, बख्तियार खिलजी बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। वो 1193 में भारत आया था। 1193 में भारत आया था और वो खिलजी वंश का संस्थापक भी था। बख्तियार खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक भी था। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कटैल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कटैल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। यानी बिहार में कोसी परियोजना कब शुरू हुआ? 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ कोसी परियोजना का। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? ये 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया। 1978 में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया बिहार में। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है तो गीत गोविंद जयदेव द्वारा ही लिखा गया था। ये उनकी फेमस रचना है गीत गोविंद। इसके अलावा अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। माध्यमिका सूत्र की रचना नागार्जुन ने की थी। बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं वो अश्वघोष हैं। मुद्रा राक्षस देव चंद्रगुप्त ये विशाख दत्त ने लिखा था। इस सबको भी हम लोग देखते चलेंगे। सोलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन है? तो लक्ष्य है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। इसके अलावा विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। कवि गुरु के नाम से भी रविंद्रनाथ ठाकुर को ही जाना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित पात्र है। तो सॉरी यहाँ पे पात्र होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ देखते हैं, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा जो फेमस पात्र है वो है एडम है, एंटोनियो है, बुट्स है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे।
बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये चुनाव नदी पे बनाई गई है। ध्यान से सुनेंगे, बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चिनाब नदी पे बनाई गई है। इसके अलावा और भी कुछ परियोजनाएं हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में उनको पूछा गया है, जिन्हें प्रमुख है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पे बनाया गया है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे बनाई गई है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पे बनाया गया है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे बनाया गया है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे बनाया गया है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पे बनाया गया है। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे बनाया गया है। इन सब चीज़ों पे भी विशेष ध्यान देंगे और इनको रिपीट करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. सुभाकर हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक E.F. सुभाकर हैं। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा है? कितने पाकिस्तान, तो ये कमलेश्वर की पुस्तक है। कितने पाकिस्तान किसने लिखी है? तो कमलेश्वर ने लिखी है। चलिए और भी कुछ फेमस पुस्तक है जिनको हम लोग देखेंगे, जैसे विष्णु शर्मा, ये किसने लिखा है? तो ये पंचतंत्र लिखे हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्ट ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्ट ने की थी। इसके अलावा रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने संयुक्त रूप से की थी। एस्पिरिन की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर फेलिक्स होफमैन ने की थी। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो वाल्डेमर पोलसेन ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो ये मैक्स प्लैंक ने किया था। इन सभी को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप जो होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्य में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का, यानी गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग अपनी छवि देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के लिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए भी तो हम लोग ये ध्यान दिए हैं, अभी पढ़े, इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित करना हो तो उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रक्त कथा का किस विटामिन के से जमता है? किस कारण होता है? किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। और यहाँ पे विटामिन से संबंधित और भी तथ्य को देख लेते हैं हम लोग। तो किस विटामिन से कौन सा रोग होता है ये भी हम लोग देखते चलते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो ये त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पे खुजली होने लगता है, दाद यानी कि खुजली होने लगता है, दाद होने लगता है विटामिन B3 की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 7 दिन के भीतर लगा देना चाहिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये कोशिका भित्ति की वजह से भिन्न होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यही उनमें प्रमुख अंतर है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है?
तो प्रमुख रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 होती है, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं मानव शरीर में। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये किस 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 कंपाउंड को प्रयोग किया जाता है? तो ये बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु। किस द्रव को एकत्रित होने पर किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? तो ये लैक्टिक एसिड के थकान होने पर, लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है। ये लैक्टिक एसिड के क्या होते हैं ना, क्रिस्टल बने लगते हैं, जिससे कि हमारे मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होने लगता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किस कारण? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो फ्लोरीन है। ये सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व भी है, फ्लोरीन सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व भी है और ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के किस माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रक्षेपण किया जाने वाला स्थान पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस स्थान से प्रक्षेपण किया जा रहा है, उस वस्तु को इस पे निर्भर करता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, यानी कि पदार्थों में परिवर्तन लगभग दो तरीके के होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। ये तो आपको पता होगा कि वैसे परिवर्तन जिसमें क्या होते हैं, किसी पदार्थ के रसायनों में बदलाव आ जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और वैसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुण ही पदार्थ के बदलते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें दूध का पूरा रसायन बदल जा रहा है, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। गोदूध में पीलेपन का कारण है ये कैरोटीन की वजह से, यानी गाय का दूध जो पीला दिखाई देता है, उसमें थोड़ा पीलापन होता है, वो किस तत्व के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है। चलिए आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और फिर प्रीवियस ईयर के साथ में।